नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त 2023 का पेपर आज हम करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन से, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। क्रिया की परिभाषा क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो देखिए, आंतरिक आरोपण का अर्थ हुआ कि आप जो है कोई परीक्षा में फेल हो गए या किसी भी कार्य में जो है आप विफल हो गए, आप सफल नहीं हो पाए, तो इसके लिए जो है आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं, किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बल्कि आप जो है खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी जो है इस आदत की वजह से जो है मैं इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया, या मैंने जो है ठीक से पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं परीक्षा में फेल हो गया, या अन्य कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है उसके लिए आप खुद को समझते हैं, ना कि किसी और को। ठीक है, तो आंतरिक आरोपण ये होता है। तो इसमें पूछा गया है आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। तो देखिए, यहाँ पर जो है शिक्षक को आरोप दिया जा रहा है कि शिक्षक ने जो है पक्षपात किया, इसी कारण से जो है में मुझे जो है अंक अच्छे नहीं मिले। तो ये गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। देखिए, इसमें भी जो है आपने अपने दोस्तों को जो है इसमें जिम्मेदार ठहराया है कि उनकी वजह से जो है आप फेल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है आपका ध्यान भटकाया। तो ये भी नहीं होगा। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। तो देखिए, शिक्षक जो है कॉपी चेक करते हैं तो बहुत ही जो है कठोर तरीका से आंकते हैं, नंबर बहुत कम देते हैं, इसी कारण से मैं फेल हो गया। तो यह भी जो है शिक्षक को ही जो है इसमें आरोप दिया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। देखिए, ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन फोर। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि आंतरिक आरोपण में जो है आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं विफलता के लिए। तो इसमें जो है इस ऑप्शन में जो है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो ये जो है आंतरिक आरोपण का एक सुटेबल उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, इन दोनों को पढ़कर जो है आपको सही इसमें देना है। तो देखिए, अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखते होंगे अधिकांश संस्कृतियों में जो है ऐसा देखने को मिलता है कि लड़के जो है कार से खेल रहे होते हैं, लड़कियां जो है गुड़िया से खेल रही होती है, और बचपन से ही जो है उनका मेंटालिटी ही ऐसा कर दिया जाता है कि लड़की जो है गुड़िया से खेलती है और लड़का जो है कार से खेलता है। और लड़की जो है उसे जो है पिंक कलर उसे सूट करता है और लड़का जो है उसे ब्लू कलर सूट करता है। इस प्रकार का जो पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ये जो है हमारे समाज में है और अधिकांश जो है ऐसे देखने को मिलती है। बिल्कुल सही अभिकथन। और कारण है, कारण क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही। क्यों जो है ऐसा लड़के लड़कियां जो बच्चे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही जो है उनकी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के और लड़की के लिए क्या उपयुक्त है, वो जो है उसके अनुसार से जो है जानकारी पहले व्यवस्थित करते हैं। यानी उन्हें जो है यही जानकारी उनको दिया गया है कि लड़के जो है वो कार से खेलते हैं, लड़कियां जो है वो गुड़िया से खेलती है। तो इसी प्रकार का जो है इन्फॉर्मेशन उनका माइंड में जो है भरा गया है। तो इसी कारण से जो है उन्हें जो भी जानकारी मिली है उसी के अनुसार से जो है वो उसे सही मानते हैं और उसे उसे फॉलो भी करते हैं, उसे जो है वो व्यवहार में भी करते हैं। तो इसका जो है दोनों सही दिया गया है और अभिकथन जो है कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो है इसका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, दोनों सही है, दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या कर है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए।
किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जिसमें हम जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप यूपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं यानी किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो जो है ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसमें जो है हमने तीनों पार्ट इतिहास का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जो है मैराथन वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं और साथ में जो है चैप्टर वाइज भी जो है एमसीक्यूज वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 4 है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो देखिए ऑप्शन है 3 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष। तो कौन से आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है चुटकुले और पहेलियों के माध्यम से जो है खेलना अच्छा लगता है, यानी कि शब्दों का खेल जो है उन्हें खेलने में अधिक अच्छा लगता है। तो यह जो है जो 7 वर्ष के बच्चे होते हैं या उससे अधिक होते हैं उन्हें जो है ये सब खेल में मजा आता है, क्योंकि वो जो है अभी-अभी शब्दों को सीख रहे होते हैं, नए-नए शब्दों को जो है वो जान रहे होते हैं। तो उन्हें जो है इसमें इंटरेस्ट होती है और वे जो है पहेलियों से जुड़े, चुटकुलों से जुड़े शब्दों का खेल जो है खेलने में पसंद करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो देखिए केरल गिलिगन ने जो है जो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत था इसकी आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ इसे जो है अपनी जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो सिर्फ पुरुषों पर जो है उन्होंने इसे जो है एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि उनके अनुभवों को जो है उन्होंने शामिल किया है। किसी महिला को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने जो है अपने खुद के जो बच्चे थे 3 बच्चे और तीनों बेटे थे उनके, और उन्हीं पर जो है उन्होंने उनके अनुभव के अनुसार से जो है उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। और उसमें जो है एक भी महिलाएं शामिल नहीं थी, एक भी जो है बच्चियां शामिल नहीं थी। तो इनकी आलोचना जो है इसलिए किया जाता है, केरल गिलगन ने जो है इनकी सिद्धांत की आलोचना इसीलिए की थी। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। आनुवंशिक कार्य को पर्याप्त महत्व न देने पर, नहीं, आनुवंशिक कारकों को महत्व न देने के कारण जो है इनकी आलोचना नहीं हुई, ये गलत है। केस अध्ययन के अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, नहीं, ये भी नहीं। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नहीं। नारीवादी दृष्टिकोण से, बिल्कुल सही। नारीवादी दृष्टिकोण से जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है सिर्फ पुरुषों पर जो है ये उनके अनुभव के अनुसार से जो है ये दे दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और उन्होंने जो है महिलाओं का, नारियों का जो है उन्होंने अनुभव इसमें नहीं आका है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए अधिगम के लिए आकलन यानी कि सीखने के लिए जो है आकलन किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो देखिए अधिगम के लिए जो है आकलन ये नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है। तो ये जो है इसमें जो है गलत हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। देखिए वर्गीकृत करने के लिए जो है आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि धीमे सीखने वाले बच्चों को जो है पहचान किया जाता है। जो भी उनमें टैलेंट है, जो भी उनमें कमियाँ हैं, ये सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है, आकलन किया जाता है। लेकिन इसलिए नहीं किया जाता है ताकि उनका जो है वर्गीकरण किया जा सके, उन्हें वर्गीकृत किया जा सके। तो ये गलत है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड देना, तो देखिए प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है लेकिन उनका जो है ग्रेड देने के लिए जो है ये नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी उन्हें जो है परेशानी है अधिगम करने में, उसे जो है सुधार किया जा सके, यही इसका लक्ष्य है। तो अधिगम के लिए आकलन का लक्ष्य हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक जो है प्लेलिस्ट है। ये जो है आपकी सीटेट जो जुलाई में होने वाली थी इसके लिए जो है प्लेलिस्ट बनाया गया था।
और इसमें जो है हमने बहुत से पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए हैं। एक बार आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा इन वीडियोज़ को। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 7 है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक तृतीयक, तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक। तो शैशवावस्था में जो है बच्चों के लिए जो है समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं जो है मुख्य रूप से आवश्यक होती है, तो वो होती है प्राथमिक। ठीक है, जो प्राथमिक संस्थाएं होती है जिसके अंतर्गत परिवार आता है, आस पड़ोस आते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं, और जो है दोस्त आते हैं। ठीक है, ये सभी जो है प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। और शैशवावस्था में जो है जब बच्चा जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है उसका, उस दौरान जो है उसे परिवार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जो भी बच्चों का जो है देखभाल करने के लिए, उनका जो है भरण-पोषण के लिए, सभी के लिए जो है बच्चा के जो है सबसे अधिक जो आवश्यकता है होती है, उस समय वो प्राथमिक संस्थाएँ ही होती है। तो इसका जो है प्राथमिक संस्थाएँ हो जाएगा। और पूछा और है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि आपका जो है 0 से लेकर लगभग 6-7 वर्ष की उम्र में जो है बच्चों को जो है कौन-सी जो है संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो यह हो जाएगा माध्यमिक संस्थाएँ, जैसे कि विद्यालय है, तो और समाज है। ठीक है, तो ये सभी जो है आवश्यक पड़ती हैं बच्चों को। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्राथमिक माध्यमिक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है? देखिए 4 ऑप्शंस हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है जो लिखने से संबंधित जो विकार होता है, जिन बच्चों को जो है लिखने में कठिनाई आती है, उन्हें जो है जो कोई सेंटेंस होता है उसे लिखने में परेशानी होती है, या जो है शब्दों को उलट कर लिख देते हैं। इस प्रकार से जो है उनमें दिक्कतें होती हैं, उनको लिखने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं वो। तो डिस्ग्राफिया से जो बच्चे रिलेटेड हैं उन्हें जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बिल्कुल सही, जो डिस्ग्राफिया जो होता है इसमें जो है बच्चों को जो है उन्हें जो है अक्षरों को लिखने में और आकारों को लिखने में, उन्हें जो है बनाने में बहुत उन्हें कठिनाई आती है। तो डिस्ग्राफिया जो है सही है, ऑप्शन 1 सही है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। नहीं, ये जो है एक एडीएचडी से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए जो है ऐसा होता है। उनका जो है विशेषता है कि यह जो है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव होता है और आवेगशील व्यवहार होते हैं। नेक्स्ट है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना। तो देखिए हकलाना, उच्चारण में त्रुटियां करना, ये सभी जो है डिस्लेक्सिया का जो है ये विशेषता है। जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है पढ़ने से संबंधित कठिनाई आती है, उन्हें पढ़ने में परेशानी होती है, और वे जो है भाषण संबंधित उन्हें विकार होती है, और उन्हें जो है वो हकलाते हैं पढ़ते समय, और उच्चारण जो है ठीक से नहीं कर पाते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो ये जो है डिस्लेक्सिया से संबंधित जो बच्चे होते हैं उनमें ये विशेषता पाई जाती है। और ऑप्शन 4 है। तो देखिए मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये जो है सभी इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। हर बार जो है इससे एक ना एक प्रश्न तो होता ही होता है, तो इसे ध्यान दें। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेष स्थूल पेशीय बाधिता है। तो ये जो है आपका होता है डिस्प्रेक्जिया में। ठीक है, डिस्प्रेक्जिया में से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है शारीरिक कौशल संबंधित जो है विकार होती है, उन्हें जो है स्थूल पेशीय बाधिता होती है, गतियुक्त विकार होती है। ठीक है, तो इसका जो है 4 भी नहीं होगा। तो इसका जो डिस्ग्राफिया जो है ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो प्रतिभावान बच्चों को जो है शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें जो है तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, यह कहलाता है त्वरण अर्थात गतिवर्धन। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, त्वरण गतिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 है। शिक्षक को समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे।
तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो है कूट में आंसर आपको देनी है, नीचे कूट दिए गए हैं, ठीक है? देख लेते हैं ऑप्शंस को। जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, वे जो है सभी बच्चों को जो है लेकर चलते हैं, यानी सभी बच्चों को जो है एक समान मानते हैं और सभी बच्चों को जो है एक ही कक्षा में सभी तरह के बच्चों को जो है चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों उन्हें जो है एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ जो है उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो इसे जो है हम समावेशी कक्षा के रूप में देख सकते हैं। तो इस शिक्षक जो है इसमें जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनमें जो है क्या-क्या जो है होना चाहिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही, पाठ्यचर्या में जो है अनुकूलन करना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सही। जो भी बच्चे जो है अनेक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका जो है अलग संस्कृति हो सकता है, अलग परिवेश से वो आ सकते हैं, उनका अलग अनुभव हो सकता है, सबको जो है उन्हें जो है लेकर उन्हें जो है एग्ज़ाम्पल के रूप में जो है वो दे सकते हैं पढ़ाते समय, ठीक है? और उनकी कल्चर को जो है और उजागर कर सकते हैं, उससे जो है बच्चे और भाषा हो गया, भाषा को जो है सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो बच्चे जो है बहुभाषा सीखेंगे और संस्कृतियाँ सीखेंगे, ठीक है? तो ये जो है सही हो जाएगा। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जाँच करें, तो जो भी जो है उनके अंतर जो है उनके जो है पूर्वाग्रह है, उनका यदि मेंटालिटी है, मानसिकता जो है उनका उतना जो है किसी बच्चे के प्रति जो है सही नहीं है, तो वो जो है खुद को जाँच करके वो सुधार कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। देखिए, विविधता को जो है बाधा के रूप में नहीं देखना है, बल्कि ये जो है कि अच्छी बात होती है कि अनेक पृष्ठभूमि से जो है बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और जिसमें बच्चे जो हैं कुछ हो सकते हैं दृष्टिबाधित हो, कुछ श्रवण से संबंधित श्रवण बाधिता से संबंधित हो, ठीक है? तो सभी बच्चे जो है एक साथ पढ़ें, ये जो है तो इसे रूप एक बाधा के रूप में नहीं देखना है बल्कि इसे जो है एक गुण के रूप में देखना है, तो ये गलत दिया गया है इसमें। तो 1, 2, 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए इसमें जो है हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था और जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके पास जो है किस प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शंस है अंतःवैयक्तिक दिक्स्थान, अंतर्वैयक्तिक भाषिक, भाषिक अंतर्वैयक्तिक दिक्स्थान अंतर्वैयक्तिक। तो देखिए जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके पास जो है अंतःवैयक्तिक जो है उनमें जो है बुद्धि होती है, ठीक है? और जो मूर्तिकार होती है उनके जो है दिक् स्थान बुद्धि होती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अंतःव्यक्ति जो है इसमें जो है दूसरों अंतर्वैयक्तिक में जो है क्या होता है कि दूसरों को जानने की जो क्षमता होती है वो आती है, लेकिन अंतःवैयक्तिक जो है यह दर्शन शास्त्र में होती है। तो यह बुद्धि के अंतर्गत जो है खुद के जो है खुद को जानने की जो है खुद की इच्छा, खुद की जो है क्षमताओं को जानना जो है ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन-सा होना चाहिए? समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। तो अधिगम का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, बिल्कुल सही। तथ्यों को रटना, नहीं, तथ्यों को रटना नहीं। तो अधिगम का जो है प्राथमिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि सिर्फ रटकर जो है याद कर लेना और वो जो है आप फिर तुरंत भूल जाते हैं, तो उससे कोई जो है फ़ायदा नहीं होता है। आप जो है वहाँ पे कुछ भी अधिगम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? तो रोट लर्निंग के लिए जो है ये सही नहीं है। तो ये तरीका जो है सही नहीं है, तो रटना, याद करना ये सभी जो है अच्छा नहीं माना जाता है। यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि जो है आप कोई भी गतिविधियाँ करके सीख रहे हैं और इंटरेस्ट रुचि लेकर आप जो है सीख रहे हैं और उसके लिए जो है आप चिंतन कर रहे हैं कोई प्रश्नों पर, ये जो है सही होता है अधिगम के लिए, ठीक है? तो रटना ये सही नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन करना ये सही नहीं होता है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 समालोचनात्मक चिंतन का विकास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता जो है ये क्या ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए,
नहीं, इसे जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हें जो है सीखने की सहेलिया में जो है अलग-अलग तरीक़ा से जो है बच्चे सीख सीख रहे होते हैं। उनका जो है जो सीखने का तरीक़ा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सीखने की शैलियों को जो है नज़र नहीं रखना, ध्यान नहीं देना ये गलत है। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, नहीं। बल्कि वे जो है नई तरीक़ा को जो है डेवलप कर रहे हैं, नई तरीक़ा को जो है वो सिखा सकते हैं अपने सहपाठियों को भी नए तरीक़ा से जो खुद भी सीख रहे हैं, तो ये जो है अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो ये बाधा के रूप में जो या अवरोध के रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए, ये गलत है। और को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही। जो सीखने की सहेली अनेक सहेलियाँ हैं, इसे जो है इसे जो है महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट है। कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभी को जो है एक ही शैली से सीखा जाए ऐसा प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि ये जो है अनेक तरीक़ा से सीख रहे हैं, ये जो है अच्छा माना जाता है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट माफ़ कीजिएगा ये जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट होगा। एकरूपता नहीं होना चाहिए, अनेक प्रकार से जो है सीखना चाहिए। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ठीक है? तो इसमें जो है देख लेते हैं। अभिकथन है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के बीच जो है समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को जो है उन्हें विविध परिस्थिति और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को जो है विभिन्न चीज़ें को दिखाया जाता है, तो वो जो है उस पर चिंतन करते हैं, जिज्ञासु बनते हैं, तो इससे जो है उनका जो है विकास होता है, ठीक है? तो और वो जो है नई-नई चीज़ें सीख पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, तो वो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं, बिल्कुल सही। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि बच्चे जो हैं विभिन्न परिस्थितियों से जब गुज़रते हैं और विभिन्न चीज़ों से जो है उन्हें जानकारी मिलती है, तो वो जो है उसके प्रति जिज्ञासु होते हैं और वो जो है उसके लिए सोचते हैं, रचनात्मक जो है रूप से वो सोचने की क्षमता जो है उनमें विकास होती है और इस तो दोनों जो है सही है, ऑप्शन 4 में दिया गया है और तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तो देखिए अवधारणा जो है जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो बच्चे जो है प्रभावी ढंग से तभी सीखेंगे जब कोई चीज़ जो है जैसे हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट का तो हम बेसिक से जो है शुरुआत करते हैं तभी जाकर जो है जो है चीज़ों को धीरे-धीरे समझ सकते हैं। लेकिन जटिल प्रश्न को जो है आप शुरू में ही आपको दे दिया जाए करने के लिए तो आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आप नहीं कर पाएँगे। तो इसी प्रकार से जो है बच्चों में भी यही होता है। तो बच्चों को जो है बेसिक से सिखाया जाना चाहिए, सामान्य से जो है जटिल की ओर प्रक्रिया की ओर बढ़ना चाहिए। तभी जाकर जो है बच्चे सीख पाएँगे। तो जटिल से सरल की ओर बढ़ना ये नहीं होगा, गलत है। तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ना नहीं, बल्कि जो अनुभव उनकी है, उनको जो है धीरे-धीरे जो है तर्क से जोड़ा जाएगा, तो वो आसानी से समझ पाएँगे, तो ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं बढ़ना है, वो जो है कल्पनाशील बच्चे जो है शुरू से ही जो है कल्पना नहीं कर सकते, जब तक वो चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, तो कल्पना उसके बारे में कैसे कर पाएँगे? तो अमूर्त रूप से सोचने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, तो अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ना ये भी गलत है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके मिलते हैं 16 है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में जो है क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लेव वाइगोस्की ने जो है सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था जिसमें जो इन्होंने जो है सहकर्मी का जो सहयोग होता है, सहपाठियों की मदद से कुछ सीखना या जो उससे जो है अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, मोर नॉलेजेबल अदर से सीखना, ठीक है? एमकेओ से सीखना और
वो शिक्षक भी हो सकता है, अभिभावक भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, उनके माध्यम से सीखना, इसका सिद्धांत दिया था, जिसमें जो है इन्होंने कहा था कि पाठ अर्थात स्कैफोल्डिंग, जिसके तहत जो है इशारे और संकेत के तहत जो है बच्चों को जहाँ भी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, उसे सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इनके अनुसार जो है बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव से जो है बच्चे और जो है अकेलापन महसूस करेंगे, वे जो है कुछ भी जो है समाज में किस तरह से रहा जाता है, सामाजिक व्यवहार को नहीं सीख पाएंगे, और उनके लिए जो है इस संकल्पनात्मक योग्यता का उनका जो है इससे विकास नहीं हो पाएगा। तो ये जो है नहीं होगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत पाठ्यक्रम सभी के लिए जो है एक समान पाठ्यक्रम जो है यह सही नहीं होगा। मूर्त पुरस्कार, पुरस्कार देना, दंड देना, ये सभी जो है सही तरीका नहीं है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सहकर्मी सहयोग। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, तो आंतरिक वाक जो व्यक्तिगत वाक होता है, जिसमें जो है बच्चे जो है खुद से जो है बात कर रहे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं वो किसी खिलौना से खेल रहे हैं और वो जो है उस चला रहे हैं और उसी से जो है खुद से जो है बात कर रहे हैं। तो इसे जो है हम आंतरिक वाक वाक कहते हैं। तो ये जो है एक अच्छा माना जाता है, बच्चों का जो है विकास में अच्छा विकास का जो है प्रतीक होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। विकासात्मक देरी का संकेत है, नहीं ये विकासात्मक देरी का संकेत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। बच्चे जो सोच रहे हैं उसे जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं अपनी निज वाक के तहत। ठीक है, तो आंतरिक वाक का ये सही करेक्ट आंसर यही हो सकता है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, नहीं वो किसी काल्पनिक दोस्त के साथ जो है नहीं बात कर रहे हैं बल्कि खुद से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, नहीं ये जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। ठीक है, अपरिपक्वता का प्रतीक नहीं है, क्योंकि ये जो है बच्चे जो है खुद से बात कर रहे हैं और खुद से भी जो है बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। जैसा एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, कोई बच्ची है गुड़िया से खेल रही है, तो वे जो है उनकी मम्मी जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करती हैं, वो जो है उस ठीक उसी प्रकार से जो अपनी गुड़िया से कर रही होती है। तो हम अपने घर में अक्सर ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक वाक जो है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18 है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है केंद्रीयन, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, पारगना पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन। तो इसमें देखिए जो बच्ची जो है 4 वर्ष की है अर्पणा, ये कह रही है कि जो शर्ट का जो बटन है यह जीवित है, जिंदा है, वो कर रही है। ठीक है, क्योंकि यह शर्ट को जो है एक साथ बांधने में मदद कर रहा है, यानी कि जब बटन को जो है लगा लिया जा रहा है तो ये जो है एक दूसरे शर्ट के दोनों पार्ट को जो है बांधने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो है ऐसा कहा था कि जो बच्चे जो है ऐसा सोचते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं वो जो है जीवित है, अर्थात उन्हें जो है ये फर्क करना नहीं आता है, अंतर उन्हें जो है अभी समझ नहीं होता है निर्जीव और सजीव वस्तुओं में। तो वो होता है जीववादी चिंतन। ठीक है, तो जो बच्चे जो हैं सजीव और निर्जीव चीजों को में अंतर नहीं कर पाते हैं, उसे हम जीववादी चिंतन कहते हैं। तो ये जो है अर्पणा कर रही है कि बटन जो है जिंदा है, तो बटन जिंदा थोड़ी होता है, बटन तो एक जो है वस्तु है। ठीक है, तो ये जो है निर्जीव वस्तु है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, जीववादी चिंतन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो ऑप्शन है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशल का उच्च स्तर, कल्पना
को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो यहाँ पे देखिए, जो बच्चा जो है शालीनता वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उनका ये लक्षण होता है कि वो जो है चीज़ों को बार-बार दोहराते हैं और आवर्ती व्यवहार, आवेगशील व्यवहार जो है दिखाते हैं। ऑटिज़्म से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो सकता है ऑप्शन 1, बार-बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार। संवाद कौशल का उच्च स्तर उनमें नहीं देखने को मिलती है, बल्कि वो जो है ठीक से जो है कम्युनिकेशन करने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता नहीं, इस प्रकार की क्षमता उनमें नहीं पाई जाती है। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता यह भी नहीं होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बार-बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार उनमें देखी जाती है। यह शालीनता वाले विद्यार्थियों की जो है विशिष्ट विशेषता हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो बच्चे जो है समस्या को समाधान करने का कौशल किस प्रकार से सीख सकते हैं? कौन सा जो है प्रभावी तरीका हो सकता है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। उन्हें समस्या का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। तो देखिए, पहले से ही जो है समस्या का जो भी समस्या है उसका जो है आप समाधान पहले से तैयार करके उपलब्ध कराएँगे, तो बच्चे जो हैं खुद जो है इसके लिए चिंतन ही नहीं करेंगे। तो खुद सोचेंगे नहीं, समस्या का हल ढूँढने का प्रयास नहीं करेंगे, तो समस्या समाधान का कौशल वो भला कैसे सीख सकते हैं? तो ये नहीं होगा, गलत है ये ऑप्शन 1। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए, हतोत्साहित नहीं करना है, उन्हें जो है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के लिए जो है स्वतंत्रता देनी है, ना कि उन्हें जो है हतोत्साहित करना है, बल्कि उसे जो है प्रोत्साहित करना है, ताकि वो स्वतंत्र रूप से सोचे उस समस्या के बारे में। जो भी समस्या दी गई है, उस पर वो चिंतन करे और उसका हल ढूँढने का प्रयास करे। तो ये हतोत्साहित करना गलत हो जाएगा। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो देखिए, बच्चे जो है जितना कठिन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, उतना ही जो है उनमें समस्या समाधान की कौशल की विकास होगी। तो कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उन्हें जो है कठिन समस्याओं में इन्वॉल्व होने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो यह भी गलत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। उन्हें जो है बुद्धि मंथन अर्थात चिंतन करने की और सहज अनुमान लगाने का यदि अवसर दिया जाता है, तो वो जो है उस समस्या को लेकर जो है बार-बार जो है अपना उसका जो है उससे संबंधित जो है समाधान को जो है खोज कर वो बार-बार जो है कहने का प्रयास करेंगे, अनुमान लगाएँगे। तो इन उनके लिए जो है ऐसा अवसर दिया जाता है, तो वो बार-बार चिंतन करेंगे, बार-बार अपने समस्याओं का जो उन्होंने हल ढूँढा है उसके बारे में बताएँगे, जिससे जो है धीरे-धीरे वो समस्या का समाधान कर लेंगे। तो समस्या समाधान कौशल के लिए जो है सबसे उपयुक्त होगा यही। तो तो इसका जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 21। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, अभिकथन और कारण वाला ये प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों को जो है ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए जिसमें जो है सभी बच्चे जो भी पृष्ठभूमि से आते हों, वो जो है सक्रिय भागीदारी ले सके और संलग्न हो सके। तभी जाकर जो है बच्चे जो है एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, सीख पाएँगे और उन्हें जो है उनका जो है सक्रिय भागीदारी उसमें देखने को मिलेगी। तो ये सही है, अभिकथन जो है सही दिया गया है। कारण देख लेते हैं, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उनमें सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कारण भी जो है सही दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, उस प्रकार का वातावरण नहीं मिल पाता है, इसी कारण से जो दब जाते हैं। लेकिन सभी बच्चे जो हैं रियल में यदि देखा जाए तो वो सीखने के लिए जो है आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में भी जो है वो सक्षम होते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, ठीक है? तो यदि आप चाह दें अपने अंदर से का जो
अपना जोश है उसे आप अंदर का जो लक्ष्य आप प्राप्त करने की आपकी जो इच्छा है उसे दृढ़ कर ले, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको उस पर मेहनत करना होगा और उसकी चाहत आप में होनी चाहिए, ठीक है? तो यही बात ये यहाँ पे भी है कि सीखने में जो है हर बच्चा सक्षम होता है, बस उसे जो है यदि एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तब जाकर जो है वो पिछड़ जाता है, या किसी अन्य समस्या के कारण से या किसी कमी के कारण से ऐसा होता है, ठीक है? या जो है वो रास्ता भटक जाता है, गलत रास्ता पकड़ लेता है, इससे भी जो है बच्चे जो है अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन सभी बच्चे जो हैं सक्षम होते हैं। तो ये भी सही है, तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो इसमें जो है देख लेते हैं क्या होगा। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है, नहीं ये गलत है, ये सही है, गलत, गलत, ये दोनों नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 22 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो अनुभवात्मक अधिगम जो है किस पर बल देता है? ऑप्शन है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, ठीक है? ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम जो है यह बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है? तो नहीं देता है पूछा गया है, ठीक है? तो ऑप्शन है वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण, संगठन, वर्गीकरण। तो इसमें से जो है देखिए जो अधिगम प्रक्रिया के लिए जो है कौन सा अधिगम के दौरान जो योगदान नहीं देता है कहा गया है, ठीक है? तो कभी भी नहीं जो आपको दिखे तो आप नेगेटिव ऑप्शन से ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो है वैचारिकता ये जो है योगदान देता है, संगठन योगदान देता है, वर्गीकरण, वर्गीकरण ये जो है इसमें जो है वर्गीकरण जो है योगदान, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है? और गैर प्रासंगिकरण भी एक नेगेटिव है, वर्गीकरण भी जो है नेगेटिव है, लेकिन इसमें जो है 2 ही सही हो सकता है, ठीक है? गैर प्रासंगिकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ठीक है? अभिकथन है, शिक्षकों और साथियों जैसी अधिक अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब शिक्षक को और साथियों जो कि अधिक जानकार साथी हैं, उनके साथ जो है हम रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उनके साथ जो है किसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं, तो उससे जो है हमारी समझ बढ़ती है और कौशल जो है विकसित होती है। बहुत कुछ जो है हम उनसे सीखते हैं। शिक्षक के द्वारा जो है यदि हम शिक्षक से ही संपर्क रखते हैं, उनसे जो है बातचीत हो पा रही है, तो ये जो है बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि शिक्षक जो है एक नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। उनके तहत जो है हम बहुत कुछ जो है सीख रहे होते हैं। एक बच्चा जो है बहुत कुछ सीख रहा होता है। और तो ये जो है सही माना जाता है, ठीक है? और शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही है। उन्हें जो है जो भी उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उनसे समझ सकते हैं, या उनमें उनके अंदर जो भी कौशल है उसे वो सीख सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो है ये जो भी उनको समर्थन की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो जो है उनके द्वारा मिल सकता है। तो यह सही है, अभिकथन सही दिया गया है। कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। यह भी सही है। सामाजिक संपर्क जो है बहुत आवश्यक है अ, हमारे जीवन में, यानी कि बच्चों की यदि बात हम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वे जो है सामाजिक संपर्क में रहें, लोगों के संपर्क में रहें, लोगों से बातचीत करते रहें, अकेले नहीं रहें, अकेलापन में जो है नहीं जिए, और
वे जो है सामाजिक संपर्क में रहेंगे तो बहुत कुछ जो है समाज के बारे में वो सीखेंगे। साथ में जो है उनका जो है हर तरह से जो है सभी प्रकार का जो है उनका विकास होगा, कौशल विकास होगा, ठीक है? तो ये करेक्ट है और कारण भी जो है सही दिया गया है। तो इसका सीखने के लिए जो है एक प्रमुख घटक है, सही है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ऐसा कहा था? नहीं, इन्होंने जो है ऐसा नहीं कहा था। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही है। बच्चा का जो है यदि भाषा विकास है उसका संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, सही है। और देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। नहीं, सामाजिक कारक जो है दोनों विकास को जो है ये असर डालते हैं, तो ये नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। नहीं, भाषा का जो विकास होता है, भाषा का जो विकास होता है यह जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ठीक है? तो ये भी गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा। भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो बच्चा का जो है यदि भाषा विकसित है, वो जो है भाषा को यदि वो समझने में सक्षम है तो वो जो है हर चीज को समझ सकता है। और भाषा ही उसको समझ में नहीं आ रही है तो वो कैसे सोचेगा, कुछ भी सोच नहीं पाएगा, चिंतन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाषा का ही उसमें समझ नहीं हो पाया है, भाषा का विकास विकास नहीं हो पाया है। तो इसे जो है उसको उसका संज्ञानात्मक विकास भी नहीं हो पाएगी, ठीक है? वो जो है समझने में ही सक्षम नहीं होगा, इसी कारण से जो है उसका संज्ञानात्मक विकास को जो है यह प्रभावित करेगी। तो ऑप्शन सेकेंड ही इसमें सही है क्वेश्चन 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 26। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने जो है 3 स्तर बताए हैं, जिसमें जो है 2 चरण है, तीनों स्तर के 2-2 चरण है, ठीक है? और इन्होंने जो है किस स्तर में जो है बच्चा का किस प्रकार से जो है विकास होता है, नैतिक विकास होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो इन्होंने जो है जिस सिद्धांत में कहा है कि जो बच्चे जो हैं कब जो है, प्रश्न में पूछा गया है, समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो ऑप्शन है पारंपरिक स्तर, संक्रियात्मक स्तर, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो जो पारंपरिक स्तर होता है, कॉन्वेंशनल स्टेज, इसी में जो है बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें जो है समाज का नियम फॉलो करना चाहिए और अच्छे तरीका से जो है हमें व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार की जो है उनमें समझ आती है, नैतिक विकास में होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 27 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, विकेंद्रियन, पारगमन, कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, केंद्रियन, ठीक है? तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो जीन पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर, माफ कीजिएगा, किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यह हो जाएगा केंद्रियन, ठीक है? केंद्रियन में जो है यह विशेषता है जिसमें जो है किसी एक ऐसी स्थिति होती है यह, जिसमें जो है किसी एक ही पहलू पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 28 है, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो जो फिजिकल जो है ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, अर्थात भौतिक वृद्धि और विकास जो है, विकास के कौन से सिद्धांत का जो है पालन करते हैं? तो ऑप्शन है समीपस्थ, शीर्षगामी, विभेदीकरण और एकीकरण। एकीकरण, विभेदीकरण, शीर्षगामी, समीपस्थ। ठीक है, तो इसका जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी ओर। ठीक है, तो वृद्धि जो है यह शीर्षगामी सिद्धांत का पालन करती है और विकास जो है यह आंतरिक से बाहरी, ठीक है, की ओर जो है यह सिद्धांत का पालन करती है, समीपस्थ विकास का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, शीर्षगामी और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच डैश है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है वृद्धि कैसी होती है, तो आपको पता है कि इस समय जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो जो है स्थिर रहती है। ठीक है, और सोच जो है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा जो है बहुत कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। स्थिर है, तार्किक, धीमी, आत्म केंद्रित। तो यहाँ पे देखिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है यह स्थिर है। ठीक है, और कुछ सोच जो है कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है क्या होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, और सोच जो है तार्किक हो जाता है। यही सही होगा, ऑप्शन 4 ही करेक्ट है इसमें। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है स्थिर हो जाती है। ठीक है, स्थिर है, क्योंकि आप देखते हैं जो शिशु शैशवावस्था होता है इसमें जो है सबसे तेजी से जो है बच्चों का ग्रोथ होता है। ठीक है, और उसके पश्चात जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसमें जो है वृद्धि स्थिर होती है और सोच जो होता है वो जो है आत्म केंद्रित होती है, और जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो है वृद्धि जो है यह धीमी हो जाती है और सोच जो होती है यह तार्किक होती है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 है, निम्न में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो स्थूल गति कौशल जो है कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? ऑप्शन है, एक कागज पर वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना। तो देखिए, आप जो वृत्त को जो है रूपरेखा के अनुसार काटते हैं तो इसमें जो है आपकी उंगलियों का ही बस प्रयोग होता है। तो स्थूल गति कौशल में जो है पूरे जो है इसमें जो है शरीर का जो है शामिल किया जाता है, पूरे शरीर के अंगों का जो है इसमें वर्क होता है। तो ये नहीं होगा, सिर्फ उंगलियों का जो है ये फाइन मोटर स्किल में जो है इसका यूज होता है, अर्थात सूक्ष्म गति कौशल में। ठीक है, तो एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, यह भी वही सेम टाइप का जो है ऑप्शंस दिया गया है, बस शेप को चेंज कर दिया गया है। और इसमें वृत्त दिया गया है, इसमें आयत दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी वही है कि ये जो है सिर्फ जो है इसमें फाइन मोटर स्किल यानी कि अर्थात जो उंगलियों का ही जो है प्रयोग हुआ है। बुनाई, इसमें भी जो है उंगलियों का ही बस प्रयोग होता है, पूरी तरह से पूरा शरीर का जो है हम यूज नहीं करते हैं, तो यह भी गलत होगा। तो स्थूल गति कौशल का जो है कौशल है वो हो जाएगा तैरना। तैरने के दौरान जो है सभी बॉडी का जो है मूवमेंट होता है, और इसमें जो है जैसे कि दौड़ना, चलना, कूदना, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें जिसमें जो है पूरे शरीर की जो है शरीर का जो है पार्ट्स का यूज हो रहे होते हैं, सिर्फ उंगलियों का यूज नहीं होता है, तो जिससे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, स्थूल गति कौशल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 तैरना। तो और आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 61 है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, कभी भी सीटेट का प्रश्न सॉल्व करते समय जो है आप ये बात ध्यान में रखेंगे, आप जो है खुद को वहां पे शिक्षक के तौर पर लेंगे, आप एक शिक्षक की भूमिका जो है वहां पे निभा रहे होते हैं। यदि आप शिक्षक होते तो उस समय क्या करते, क्या आपका एक्शन होता, यही आपको बताना रहता है। ओके,
तो क्वेश्चन 61 में यही पूछा गया है कि यदि आप जो है ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं एक शिक्षक के तौर पर, तो कौन सा क्रिया जो है सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन देख लेते हैं। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, ग्लोब से नक्शे पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तो देखिए व्यावहारिक जो गतिविधियां होती हैं, इससे जो है बच्चों को प्रोत्साहन मिलती है। वो जो है जब इसमें वो जो है कुछ करते हैं, खुद से जो है इसमें कार्य करते हैं, गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, और इससे जो है उनका जो है विकास होता है, वो जो है अच्छे से अधिगम कर पाते हैं। लेकिन यदि जो है उन्हें व्यवहारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व ना कराकर बस सिर्फ कोई चीज पढ़ने के लिए बोल दिए गए, जैसे ग्लोब का नक्शा पढ़ने के लिए बोल दिए गए, या जो है एक चित्र बनाने के लिए बोल दिया गया, या सिक्के एकत्रित करने के लिए बोल दिया गया, तो ये जो है इसमें खुद जो है बच्चे इन्वॉल्व उतना नहीं होते हैं, जिस कारण से जो है उनका व्यवहारिक जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसमें जो है व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित इसलिए किया जाता है कि उनका जो है संपूर्ण विकास हो। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। उपलब्ध सामग्री से जो है ईवीएस किट विकसित करना, जो भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं उनको जो है जो भी सामग्री उपलब्ध है उन्हीं से जो है कुछ ईवीएस किट्स बनाना, ये जो है सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 62 है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। तो ईवीएस के लिए जो है रचनात्मक आकलन जो है क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और सही विकल्प को चुनना है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है सीखने के लिए आकलन, तो रचनात्मक आकलन जो है सीखने के लिए ही जो है ये आकलन किया जाता है कि बच्चों का जो है कौन सा जो है पोर्शन जो है वहाँ पे दिक्कत आ रही है, उनको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, समझने में क्या क्या परेशानी है, इन चीजों पर का जो है आकलन किया जाता है, और ओवरऑल जो है उनकी प्रॉब्लम्स को देखी जाती है और उससे जो है सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तो उनके जो है सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, सीखने के लिए जो है ये आकलन किया जाता है। बिल्कुल सही है। सीखने का आकलन सीखने का आकलन नहीं हो रहा है इसमें, ये नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। अधिगम के रूप में आकलन, यह भी वही है, सीखने के लिए आकलन या अधिगम के रूप में आकलन सेम चीज है। ठीक है, तो ये भी सही है। सीखने के बारे में आकलन नहीं, सीखने के बारे में आकलन नहीं करता है, बल्कि सीखने के लिए जो है ये आकलन करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है देखिए दो अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। बिल्कुल सही है। जब बच्चों को जो है क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाते हैं तो उन्हें जो है बहुत कुछ जो है नॉलेज मिलती है, वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से चीजों को देखते हैं और जो वो जो है उनमें इन्वॉल्व होते हैं, नया बहुत कुछ उन्हें देखने को मिलती है, वो जो है जिज्ञासु बनते हैं, जिससे उनका जो है संज्ञानात्मक विकास भी होती है और उनका जो है ज्ञान भी बढ़ता है, और उसी के तहत जो है वो उसके चीजों को सीख कर जो है वो बहुत आगे जो है उसके लिए चिंतन करते हैं, सोचते हैं। ये जो है एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन अभिकथन जो है सही दिया गया है। कारण देख लेते हैं। क्षेत्र भ्रमण वस्तु, घटनाओं और स्थानों को याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो देखिए याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए जो है नहीं, बल्कि इस वो तो मानसिक एक प्रक्रिया है, आपको जो है कितना चीजें याद रहती है ये आप पे डिपेंड करता है, बच्चों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और लेकिन ये जो है चित्र भ्रमण इसलिए कराए जाते हैं ताकि उन्हें जो है उनका जो है नॉलेज बढ़े, उन्हें जो है बहुत कुछ सीखने को मिले, और जो भी वो नए चीज देखे उन जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, हो सकता है ऐसा भी हो, तो उससे जो है वो जिज्ञासु बनते हैं, वो आगे जो है उसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, खोज अन्वेषण करते हैं, जिसके तहत जो उनका विकास होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इससे जो है होता है, और ये जो है बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। तो याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाता है, ये गलत दिया गया है कारण जो है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, दोनों सही है, ये नहीं है, ए सही है आर गलत है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड सही है, ए सही है, परंतु आर जो है इसमें गलत दिया गया है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और कमेंट आप लोग का कभी नहीं आता है, प्लीज कमेंट करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग कमेंट करेंगे तो अभी जाकर जो है हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इस प्रकार के वीडियो जो है आप सभी के लिए अपलोड कर पाएंगे। तो प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर करें।
क्वेश्चन 64 में आते हैं। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो देखिए कक्षा 3 से लेकर जो है 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए जो है आपको ईवीएस के पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, ठीक है। और किस प्रकार का जो है आप पुस्तक चयन करेंगे, तो इस उद्देश्य के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक को जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिया है, तो सिर्फ मैं ऑप्शंस दिखा पाऊंगी क्योंकि स्क्रीन में जो है ये छोटा पड़ रहा है। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होने चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो इसका जो है इसमें देखिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा? तो जो बोला गया है इसमें जो ईवीएस का जो पुस्तक होगा, जो पाठ्य पुस्तक होगा जिसमें जो है कक्षा 3 के से लेकर 5 के बच्चे जो है अध्ययन करेंगे, तो इसका जो है तो ये पाठ्य पुस्तक जो है सिर्फ जो है सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक हो, ये जो है इसमें जो है बहुत सारे चित्र इंगित हो, ये जो है आकर्षक हो, तो ये क्या काफी होता है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन सेकंड है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसमें जो है पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो बाल उन्मुखी होनी चाहिए और जिससे जो है बच्चे जो है ज्ञान हासिल कर सके, ठीक है। और जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर जो भेदभाव, रूढ़िवादिता, जो पूर्वाग्रह जो है बना हुआ है समाज में, या अपमानजनक जो व्यवहार है, ये सब से जो है ये सबसे जो है रहित होना चाहिए, अर्थात ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सेकंड ही इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। बड़े चित्र और रंगीन होने चाहिए या आकर्षक होना चाहिए। तो बच्चों के लिए, हालांकि छोटे बच्चों के लिए जो ये सब अधिक आवश्यकता होती है कि बड़े चित्र हो, उसमें रंगीन जो है होने चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार से जो है इसमें जो है ये आकर्षक हो और जैसे कि कहा गया है कि सरल भाषा में हो, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार से हो, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो है सही है। लेकिन 3 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो है सबसे संवेदनशील जो स्टेज होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो होते हैं और उनका जो है सबसे संवेदनशील स्टेज जो होता है वो वही स्टेज होता है जिस दौरान जो है ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें जो है बच्चे को जो है जितना जो है आप जिस प्रकार का परिवेश दिया जाता है, जिस प्रकार का जो है उन्हें इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसी प्रकार से जो है आगे चलकर उनका भविष्य वो बनता है। तो ऐसे में जो है ये जो पाठ्य पुस्तक चूज करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में जो है जो भी हम बच्चे के दिमाग में डालते हैं वही सीखते जाते हैं और आगे भी जो है उनका वही मानसिकता बन जाती है। तो इनसे जो है रहित होना चाहिए जिसमें जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, रूढ़िवादी जो धारणाएं हमारी समाज में ऑलरेडी है और जो अपमानजनक व्यवहार के से जो है इस सब से जो है ये सब जो है शामिल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकेंड जो है इसमें सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन में दिए गए हैं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है। तो बिल्कुल सही है। इसमें जो है ईवीएस का जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो है विषय नहीं रखा गया है बल्कि थीम रखा गया है। 6 थीम है जैसे कि भोजन, यात्रा और चीजें जो हम करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 6 थीम जो है बनाए गए हैं और जिसका जो है उपथीम भी है जिसमें पौधे, जानवर ये सब आते हैं, रिलेशनशिप ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये सही दिया गया है कथन। और कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। तो शिक्षकों के लिए तो आसान हो या नहीं, विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ये भी कारण जो है सही दिया गया है। इसी कारण से जो है थीम आधारित जो है ईवीएस को जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जो है
थीम आधारित जो है ईवीएस का जो है निर्माण किया गया है पुस्तक का, ठीक है। और इसमें जो है विषय को न महत्व देते हुए जो है थीम को महत्व दिया गया है और थीम को रखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों सही दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए क्या सही व्याख्या है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 66 है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को जो है प्लीज शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। क्वेश्चन 66 में आते हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अधिगम प्रतिफल जो है नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, सीखने का जो है ये परिणाम नहीं है, ठीक है। नहीं, तो ये जो है नहीं होगा ये ऑप्शन, क्योंकि ये जो है सही है, ठीक है। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, यह भी जो है सही। अच्छे बुरे स्पर्श अपनी राय व्यक्त करना, यह भी जो है ईवीएस का परिणाम है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो देखिए ऑप्शन 4 ही जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है ईवीएस का जो है परिणाम नहीं है, कौन सा पूछा गया है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देखे गए अर्थात अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ईवीएस जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, इसके पीछे जो है क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। क्या इसका जो है विषय की अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करने के लिए ही जो है ईवीएस को पढ़ाया जा रहा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। और देख लेते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो देखिए मिडिल स्तर पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ऑप्शन सेकेंड ही इसमें सही होगा। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने की मदद करनी, यानी जो भी उनका जो है अनुभव है उसे जो है जोड़ना वास्तविक जीवन से और स्कूली शिक्षा से, ठीक है। तो ये दोनों को जो है जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है ईवीएस का, तभी जाकर जो है वास्तविक सार्थक जो है अधिगम बच्चे कर पाएंगे। तो ऑप्शन सेकेंड सही है। क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो देखिए श्रीमती शीतल एक शिक्षिका हैं जो ईवीएस के जो है अवधारणाओं को समझाने के लिए जो है वो बच्चों के समक्ष जो है कविताओं का और कहानियों का उपयोग करती है। तो उनके द्वारा जो कहानी और कविताओं का प्रयोग जो है प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होगा। तो यहाँ पे देखिए 60 इसमें जो है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुनाना होगा शायद होगा, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा गलत है। तो देखिए ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसके लिए जो है कहानियों का जो है और कविताओं का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए किया जाता है कि बच्चों जो है इससे जो है प्रोत्साहित हो, अवधारणाओं को और आसानी से समझ पाए और इंटरेस्ट से रुचि से समझ पाए, ठीक है। तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसमें जो है देखिए कूट दिए गए हैं, कूट के अनुसार से जो है देखा जाए तो इसमें जो है
सबसे यदि उपयुक्त होगा तो डी होगा, ठीक है। लेकिन और भी इसमें सही है, विद्यार्थियों की भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जागरूक बनाना, विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो तीनों जो है इसमें सही हो जाएगा, तो बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है, बी सी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। परिवार थीम को पढ़ाने के लिए अनीता एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। थीम को पढ़ाने के लिए, परिवार थीम है, ठीक है, एक विषय समझ लीजिए, थीम आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो परिवार को पढ़ाने के लिए जो है अनीता एक इकाई योजना की तैयारी करती हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा उनकी इकाई योजना का शीर्षक होगा, यानी कि कौन सा जो है उपयुक्त जो है इसमें शीर्षक जो है इस विषय के लिए हो सकता है। तो ऑप्शंस है परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, ठीक है, और दूसरा है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, परिवार, घुमंतु परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त। तो यहाँ पे देखिए इससे जो है देखा जाए तो अधिक अवधारणाओं का जो स्पष्ट वो कर पाएंगी, किस जो है टॉपिक शीर्षक देकर जो है परिवार संबंधी थीम को जो है कौन सा शीर्षक देकर सबसे अच्छा समझा पाएंगी, तो वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड, संबंध। परिवार के जो संबंध होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, वो क्या क्या संबंध होते हैं, जैसे परिवार में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, अंकल आंटियां होती है, बच्चे होते हैं, सिस्टर ब्रदर, ठीक है। लिंग, भूमिकाएं, जो लड़कों का जो है क्या भूमिकाएं हैं, लड़कियों का क्या भूमिकाएं हैं, ये सब समझाकर, ठीक है। व्यवसाय को समझाना, ठीक है। बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जो है परिवार जो है किस प्रकार से जो है इसमें बदलाव आया है, सामाजिक सांस्कृतिक जो है कौन सा परिवार जो है कल्चर, कैसे कैसे परिवार होते हैं जिसमें जो है कौन कौन से कल्चर फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, उनका जो है समाज में जो है किस प्रकार से जो है एक परिवार को रहना चाहिए, ये सब जो है टोटल चीज इसमें आ जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शंस में देखा जाए तो सिर्फ इसमें संबंध आएगा, इसमें जो है इसमें तो कोई इसका जो है उद्देश्य ही नहीं दिख रहा है। एकल और संयुक्त, बस एकल और संयुक्त परिवार का जो है अवधारणा इसमें स्पष्ट होगा। लेकिन यदि सेकेंड शीर्षक यदि चुनती है तो इसमें जो है बहुत से परिवार से संबंधित अवधारणाओं को जो है स्पष्ट कर पाएंगी। तो ऑप्शन सेकेंड जो है सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा उनकी परिवार संबंधित थीम के लिए। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70 है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वो निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी। तो देखिए एक शिक्षिका है ईवीएस शिक्षण के लिए जो है अपने विद्यार्थियों का जो है तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वो जो है निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी। तो ऑप्शंस है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन। तो देखिए इसमें जो है सबसे उपयुक्त होगा ईवीएस के शिक्षण के लिए जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके तहत जो है बच्चे जो है बातचीत करेंगे, संप्रेषण करेंगे और उनका जो है संप्रेषण कौशल का विकास होगा। ऑनलाइन चैट वो कर सकते हैं, चैट के थ्रू भी जो है उनका संप्रेषण कौशल का विकास होगा, फोन कॉल के तहत भी होगा, ठीक है। तो सिर्फ ब्लॉग देख लेना, संदेश देना ये नहीं काफी है, ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना ये भी काफी नहीं है, ईमेल्स के थ्रू और मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया से देखना वीडियो या कुछ भी फोटोज, इससे काफी नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो तीनों जो है ऑप्शन सही इसमें सेकेंड हो जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, ऑनलाइन चैट के तहत और फोन कॉल के तहत, ये तीनों के तहत जो है वो बच्चों का जो है संप्रेषण का कौशल जो है संप्रेषण के लिए जो है वो चयन कर सकती है इन तीनों चीजों के लिए, तीनों चीजों को, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फोन कॉल, और जिससे जो है ईवीएस का शिक्षण जो है आसान बना सकती है। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षण का बयान एक प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शंस हैं चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग। तो देखिए इसमें जो है
पूछा गया है कि एक शिक्षण का प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों को प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए जो है प्रोत्साहित करेगी, यानी कि उत्तर को जो है विस्तृत करने को प्रोत्साहित करेगी। तो खोजपूर्ण प्रश्न होगा जिसमें जो है वो विस्तृत जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे और सोचेंगे और खोज करके जो है उसे और विस्तृत जो है रूप में देने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है यदि थीम यात्रा, यात्रा एक थीम है, ठीक है, रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा, अर्थात थीम भोजन। तो देखिए थीम यात्रा जो है रेलवे स्टेशन के बारे में जो है बच्चों को जानकारी दे रहा है, तो थीम भोजन जो है किसके बारे में जानकारी देगा? ऑप्शन है दुकानदार, किसान, कृषि, फार्म, जंगल। तो यह जो है जानकारी देगा कृषि फार्म के बारे में। बच्चे जो है जानेंगे कि भोजन जो है कहाँ से आता है और ये जो है उनके लिए जो है किस तरह से जो है उगाए जाते हैं, इसके बारे में जो है उन्हें नॉलेज होगी। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है ईवीएस को सीखने के लिए अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो ईवीएस को सीखने के लिए जो है अवलोकन करना, पहचान करना, वर्गीकरण करना आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। बच्चों में जो है यह जो है कौशल विकास होना चाहिए, वो जो है किसी चीज का जो है अवलोकन कर सके, अवलोकन के माध्यम से उसे पहचानने का प्रयास करे और फिर उसे जो है वर्गीकरण कर सके, ठीक है, उन्हें जो है अलग करने का उन्हें जो है यह ज्ञान होना चाहिए, ये कौशल जो है उनमें विकसित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। बिल्कुल सही है। जो ईवीएस का उद्देश्य है कि वास्तविक जीवन से जो है स्कूली शिक्षा को जोड़ना, ठीक है, तो इसका जो है यह सभी संभव तभी होगा जब बच्चे जो है विभिन्न प्रक्रिया कौशल के माध्यम से जो है ईवीएस के परिणामों को जो है हासिल करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दोनों सही दिया गया है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें देख लेते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 74 है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो किस पर जो है जोर देना चाहिए जब एक ईवीएस शिक्षक जो है योगात्मक मूल्यांकन के लिए जो है जब वो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हों। तो ऑप्शंस हैं प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, नहीं माफ कीजिएगा, 1 है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। प्रश्न पत्र के कुल अंकों पर ध्यान देना अधिक आवश्यक नहीं है, तो ये नहीं होगा। प्रश्न पत्र की लंबाई, पत्र की लंबाई से कोई जो है आवश्यक नहीं होता है, मुख्य होता है प्रश्न जो है वो जो है उद्देश्य को जो है दिखा रहा है, वो उसमें जो है वो इंगित है या नहीं है, उस प्रश्न जो है सही है या नहीं है, और सभी जो है सामग्री को कवरेज जो है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये देखा जाता है। उसकी लंबाई से कोई जो है आवश्यकता नहीं होती है, भले वो साइज में छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन से ही बच्चों को जो है उसमें जो है देखना होता है। तो अंक से भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई जो है इससे जो है जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका जो है कोई इसमें योगात्मक मूल्यांकन के लिए जो है ये आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य यह भी नहीं होगा। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75 है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो एक अंडा को जो है जब नॉर्मल पानी में रखा जाता है तो वो डूब जाता है, लेकिन जब उसी में जो है उसी पानी में नमक रखकर जो है फिर से वो अंडा को रखा जाता है तो अंडा जो है तैरने लगता है, ठीक है। तो इसके पीछे जो है क्या व्याख्या जो है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। तो देखिए शिक्षिका को जो है ये नहीं कहना है कि आप जो है इसका
क्या कारण से जो है यह अंडा जो है तैरने लगा, इसको जो है आपको समझाना है, बल्कि ये नहीं कहना है कि आप उच्च कक्षाओं में जो है इसका सही कारण सीखेंगे, तो ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। और है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो इसमें जो है कारण सीधे नहीं बताना है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और सबसे जो उपयुक्त है वो है जब बच्चा को जो है खुद से आप करने के लिए कहें कि अलग अलग मात्रा में जो है नमक के साथ प्रयोग करें, कि थोड़ा सा नमक डालकर पहले देख लिए, फिर थोड़ा ज्यादा नमक डालकर आप देख ले कि क्या जो है हो रहा है, और अवलोकन करने के लिए जो है आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें, और साथ में जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने जो है इसी पेपर का पिछले वीडियोज अपलोड कर दिया है, और साथ में जो है हमने और भी इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो उन्हें भी जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो है इस प्रश्न में दिया गया है स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है, तो इसे मिलान करना है और कूट में आंसर बतानी है, ठीक है। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। जीरा, तो जीरा जो है क्या कील की तरह दिखता है? नहीं। दक्षिण अफ्रीका से उत्पत्ति हुई है इसकी? नहीं। पीले रंग का होता है? नहीं। छोटा परंतु खुशबूदार, जीरा जो है छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है। केसर, केसर जो है पीले रंग का हो जाएगा। और मिर्च जो है ये दक्षिण अमेरिका से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी, और लौंग जो है ये कील की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 77 है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बंगाल का खाड़ी के जो तट है उसके तरफ जो है कौन सा राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश जो है स्थित है? तो ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। तो केरल जो है केरल जो है इस तरफ होती है, ठीक है। और तेलंगाना यह भी जो है नहीं होगा, और उड़ीसा, कर्नाटक, कर्नाटक भी इसी तरफ है, ठीक है। तो इसका तेलंगाना जो है बीच में पड़ जाती है, आंध्र प्रदेश इधर, ठीक है। तो इसका जो है उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो है यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 78 है जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जंगलों के बारे में जो है कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे जो है कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो है जो इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। कुडुख भाषा में जो है तोरांग का मतलब जंगल होता है। कई बार जो है पूछा जाता है किस भाषा में जो है तोरांग को जंगल कहा जाता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कुडुख भाषा में जो है तोरांग का अर्थ क्या होता है, कुडुख भाषा में जंगल को जो है क्या कहा जाता है, तो तोरांग। तो इसे जो है घुमा फिरा कर जो है ये प्रश्न इसमें पूछे ही जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये पूरा लाइन ही आप याद रखेंगे। कुडुख भाषा में जो है तोरांग का मतलब जंगल होता है, और यह जो है सही है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। नहीं, लॉटरी के तहत जो है ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह जो है गलत है, ठीक है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। नहीं, 15 वर्षों से नहीं, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो यह भी जो है गलत दिया गया है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, यह जो है सही है। तो ऑप्शन ए और डी इसमें सही है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 79 देख लेते हैं। 24 ग्राम पर लीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, तो द्रव्यमान पूछा गया है, ठीक है। द्रव्यमान का जो है हो जाएगा फॉर्मूला घनत्व इंटू जो है आपका हो जाएगा आयतन, ठीक है। तो इसका जो है 24 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू 6 ml हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टोटल 144 ग्राम।
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 144 ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, पौधों के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 दिए गए हैं कथन और नीचे जो है कूट दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि पौधों के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्य पर विचार कीजिए और तने का मुख्य कार्य क्या है यह पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं तने का जो है क्या क्या कार्य रहता है, इसी पर हम लोगों को जो है फोकस करना होगा इस प्रश्न पर। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, तो तने जो है भोजन का उत्पादन और भंडारण इसमें नहीं होता है, यह जो है लीफ में होता है उत्पादन। ठीक है, तो ये सही नहीं है। पौधे को शक्ति और सहारा देना, जड़, तो तना जो है पौधों को शक्ति देता है और सहारा देता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, तने का स्थानांतरण करना, यह भी सही है। ठीक है, तो बी और सी जो है इसमें सही है, ए जो है गलत दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी और सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो यह जो है दाब, प्रेशर जो है जब लगाया जाता है तो गैस को जो है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यह सही है। और कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। जब प्रेशर जो है पड़ता है ऊपर से, जैसे कि आप देखते होंगे इस तरह से जो है प्रेशर जो है गैस को दिया जा रहा है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस होते हैं ये जो है और घन हो जाते हैं, यानी जो एक जगह जो है ये आ जाते हैं। तो यह भी सही दिया गया है, स्थान जो है कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है, यह भी सही है। तो कारण भी सही दिया गया है कि दाब लगाने पर जो है गैस जो है किस प्रकार से जो है संपीड़ित होता है। तो दोनों सही दिया गया है, अभिकथन और कारण। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 82, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिए गए हैं, कथन बी दिए गए हैं और इसका जो है कूट दिए गए हैं, जिसमें आपको सही आंसर देखना है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। कथन है, मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी घर बनाए जाते हैं। नहीं, मनाली में नहीं बनाए जाते हैं, और बल्कि ये जो है असम में जो है बनाए जाते हैं। असम राज्य के घर जो है बांसों के खंभे पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा जो है घर बनाए जाते हैं, और ढालू छत वाले घर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो असम में बनाए जाते हैं, मनाली में नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, और बांसों के खंभे पर यहाँ पे घर नहीं बनाए जाते। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, ये सही है। मनाली में जो है बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है, लेकिन वहां पर जो है बांसों के खंभों पर जो है घर ऊंचे नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका जो है कथन ए सही दिया गया है, बी जो है गलत दिया गया है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है ए गलत है, बी परंतु बी सही है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 83 है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यहाँ पे बोला गया है रामा प्रत्येक शाम को, यानी कि रामा जो है एक स्टूडेंट के रूप में ले लीजिए आप, और वो जो है प्रत्येक शाम को क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वो क्रिकेट खेलने में कौन सा ऊर्जा उपयोग करता है। ऑप्शन है मांसपेशियों का ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो वो जो है ऊर्जा यूज करता है, मांसपेशियों का ऊर्जा जो है वो यूज करता है क्रिकेट खेलने में, जो है इसी की एनर्जी की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों की एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि आपके जो है मांसपेशी कमजोर है तो आप क्रिकेट जो है नहीं खेल पाएंगे, क्रिकेट खेलने में आप सक्षम नहीं होंगे। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे अर्थात स्टिकी हो जाते हैं। तो असम में खाए जाने वाले चावल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ऑप्शन है बोम्बा चावल, पूनी चावल, बोरा चावल और बोरियो चावल। तो असम में जो पाए जाने वाला चावल है वो है बोरा चावल, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बोरा चावल। और ये जो है प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो आपने जो है मैप पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो गुजरात जो है इस यहाँ पर है, और इसके सापेक्ष में जो है उत्तर प्रदेश जो यहाँ पे पड़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश इस तरफ है। तो इसकी जो है कौन सी जो है इसमें इसकी जो है स्थितियां होंगी, अच्छा डायरेक्शंस जो है कौन होंगे, तो गुजरात के जो है उत्तर प्रदेश जो है उत्तर में पड़ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ है, और पूर्व की तरफ पड़ेगा तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश को ये देखा जाए तो यह जो है दक्षिण की तरफ पड़ेगा, और इस तरफ पड़ेगा, पूर्व की तरफ ये पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें दिख रहा है ऑप्शन 1, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है जब हम ईंधन जलाते हैं, तो ऑप्शंस है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। तो जब ईंधन को जलाया जाता है तो इसमें से जो उष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी जो है प्रकाश ऊर्जा का भी जो है प्राप्ति होती है। तो उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष को सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है, तो ऑप्शन से अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल। तो यह होता है अक्टूबर से दिसंबर, इसी टाइम में जो है बिहार राज्य में जो है मधुमक्खी पालन जो है आरंभ किए जाते हैं हर साल। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सांपों के बारे में जो है कथन दिए गए हैं, और कौन सा जो है कथन गलत है, गलत कथन बोला गया है, ठीक है, गलत कथन को हमें चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं सांपों के बारे में जो है कौन सा गलत है। ऑप्शन है जहरीली सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सही है। जो जहरीले सांप होते हैं उनका जो है डसने वाले दांत होते हैं, दांतों से जो है डस लेते हैं, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। सांप अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है बस डसता है, तो ये ही गलत है इसमें। वो अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, निगल नहीं पाते हैं, बस डसते हैं और उसे जो है बेहोश जहर जो उसके शरीर के अंदर फैला देते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, यह भी सही है। तो छोटे जो शिकार होते हैं, ठीक है, जैसे कि माफ कीजिएगा इसमें जो है थोड़ा गलती हो गई है, जैसे कि वो मेंढक को खा रहा है तो मेंढक जो है निकल जाते हैं, वो चबा चबा कर नहीं खाते हैं, ठीक है। दांत होते हैं लेकिन डसने वाले दांत होते हैं और नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वो उससे चबा कर नहीं खाता है बल्कि उसे जो है सीधा निकल जाता है। जैसे सांप जो है मेंढक को खाता है, उसे जो है सीधे निकल जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा जो शिकार होता है वो उसे जो है सिर्फ काटता है, उसे जो है वो उसे जो है उसे भी निगल नहीं पाता है या चबा कर भी नहीं खाता है, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, यह जो है गलत दिया गया है, तो गलत कथन को चुनना था, ऑप्शन सेकेंड सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, तो एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और टिन, टिन और कपर, कपर और जिंक। तो यहाँ पे देखिए कांसा ब्रॉन्ज को जो है यह जो है मिश्रित धातु होती है, जिसे जो है टीन और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 90 है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो हाथियों के बारे में जो है कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं और कूट में आंसर इसका बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम, यहाँ पे देखिए 100 किलोग्राम नहीं होता है, ये गलत। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ती और झाड़ियों को खा लेता है, 200 किलोग्राम जो है नहीं खा पाता है, तो ये गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वो दिन में 2 से 4 घंटा ही सोते हैं, बिल्कुल सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, सही है। तो सी और डी जो है इसमें सही दिया गया है और ए और बी गलत है, तो ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। तो चैनल को
प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और इस पेपर का हमने जितने भी सीडीपी और ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट पेपर का इसी प्रकार से कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में जो है हम 2024 से संबंधित जो पेपर है जनवरी का, उसी को करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।